अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग ब्लूम टेक्सोनोमी को डिस्कस कर रहे थे। हमने कॉग्निटिव डोमेन को भी डिस्कस किया, उसके बाद हमने अफेक्टिव डोमेन को डिस्कस किया और हम साइकोमोटर डोमेन को डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइकोमोटर डोमेन क्या होती है, दोबारा देख लेते हैं। द साइकोमोटर डोमेन्स डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ साइकोमोटर स्किल्स। इट इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ मोटर स्किल्स। ठीक है, आपकी जो मस्कुलर मूवमेंट होती है, आपकी जो फिजिकल मूवमेंट होती है, उसके थ्रू आप कोई स्किल सीखते हैं तो वो साइकोमोटर डोमेन में आती है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स देयर इज नीड ऑफ प्रैक्टिस। और इन जो आप स्किल सीखते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन को हम यूज़ करते हैं जब हम बच्चों को कोई स्किल सिखा रहे होते हैं, तो उस स्किल के ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए, उसको असेस करने के लिए हमें साइकोमोटर डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। उसके लेवल्स कौन कौन से हैं स्किल सीखने के। Psychomotor skills range from manual tasks such as observing computer for operating to more complex tasks such as operating a complex piece of machinery related to computer. It is individual into 7 subgroups by Simpson in 1972. Following are the categories of psychomotor domain. तो इसमें एक सिंपल यानी कि आपके मैनुअल सिर्फ ऑब्जर्व करना, उसके बाद मैनुअल टास्क और उसके बाद कॉम्प्लेक्स टास्क की तरफ जाना और वो ऑपरेट करना। तो इसके हम एग्जांपल के साथ को समझेंगे। इसके 7 सब ग्रुप्स हैं, आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज परसेप्शन, मीन्स अवेयरनेस, द एबिलिटी टू यूज सेंसरी क्यूज टू गाइड मोटर एक्टिविटी। दिस ranges from sensory simulation through cue selection to translation. For example, observing the computer for operating. ठीक है, आप कंप्यूटर को सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, अवेयरनेस है आपकी कि आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे कंप्यूटर पे, जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हम एक कंप्यूटर की स्किल सिखानी है, हमने टाइपिंग की है, कंपोजिंग की स्किल सिखानी है। हम उसकी एग्जांपल लेते हैं कि उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल है कि कोई भी स्किल सीखने का कि आप उससे अवेयर हो जाते हैं, जस्ट आप उसको ऑब्जर्व करते हैं इस लेवल पे। द सेकेंड लेवल इज सेट। सेट रेफर्स टू रेडीनेस टू टेक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्शन, यानी वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो को एक्शन है वो एक्शन करने के लिए आप रेडी होते हैं। ठीक है, उसको हम सेट कहते हैं, जो सेकेंड लेवल है इसका। इट इंक्लूड्स मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल सेट्स, यानी आप मेंटली भी प्रिपेयर है वो करने के लिए, फिजिकली भी प्रिपेयर हैं और इमोशनली भी। दीज थ्री सेट्स आर डिस्पोजिशंस दैट predetermine a person's response to different situation, sometime called mindsets। ठीक है, यानी कि हम इसको माइंडसेट भी कहते हैं। अब पहले में क्या किया, आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क कर रहा है, आपका ट्यूटर या आपका टीचर आपको या आपका इंस्ट्रक्टर आपको सिखा रहा है। और दूसरे में फॉर एग्जांपल शोइंग डिज़ाइन टू कंपोज, अब यहाँ पे आप अपने डिज़ायर शो कर रहे हैं, आप आपका दिल कर रहा है कि आप भी वो खुद खुद से अपने हाथों से वो स्किल जो है वो करें, आप अपनी डिज़ायर शो करें। तो थर्ड लेवल जो है, द अर्ली स्टेजेस इन लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्किल दैट इंक्लूड्स इमिटेशन एंड ट्रायल एंड एरर। ठीक है, गाइडेड रिस्पॉन्स है, यानी कि ट्रायल एंड एरर से आप बार बार करते हैं। अब आप अगर कंपोजिंग आपने ऑब्जर्व की, फिर आपने रेडीनेस शो की, उसके लिए आप सेट हुए, लेकिन अब फर्स्ट टाइम में तो आप उसको नहीं कर लेंगे ना, तो ट्रायल एंड एरर करेंगे, आप इमिटेशन दूसरों को देख के करेंगे। तो बार बार एडिकेसी ऑफ परफॉर्मेंस इज अचीव्ड बाय प्रैक्टिसिंग, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंग टू कंपोज ऑन कंप्यूटर, अब आप कंप्यूटर पर कंपोज कर रहे हैं लेकिन आपकी स्पीड भी लो है और आपने अभी नया नया स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट लेवल है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बेसिक प्रोफिशिएंसी, ठीक है, नॉट द परफेक्ट बट बेसिक प्रोफिशिएंसी। दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज इन लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्किल। Learned responses have become habitual and movements can be performed with some confidence and proficiency। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार, ठीक है, आपने गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या किया, आप उस पर कंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। जब बार बार ट्रायल अगेन एंड अगेन आप करेंगे तो आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े एक्सपर्ट, बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, आप हैबिचुअल हो जाते हैं काम के।
मूवमेंट कैन बी परफॉर्म्ड विद सम कॉन्फिडेंस एंड प्रोफिशिएंसी। तो आपके हैंड्स की जो मूवमेंट है, आपकी जो स्किल की के लिए जो आपकी रेडीनेस है, उस परफॉर्मेंस के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग अ स्लाइड प्रोजेक्टर। अब आप थोड़ा सा कंपोजिंग से हट के भी काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ऑपरेटिंग अ स्लाइड प्रोजेक्टर। सो नेक्स्ट लेवल इज कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्ड, यानी कि एक्सपर्ट। द स्किल परफॉर्मेंस ऑफ मोटर एक्ट्स दैट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न्स। This category includes performing without hesitation and automatic performance। यानी अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं उस काम में कि आपको हेजिटेशन नहीं होती, बल्कि आप इस पोजीशन में हैं कि आप दूसरों को भी सिखा सकें, दूसरों को बता सकें कंपोजिंग के बारे में, स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में। आप इजीली, पहले तो ये था ना कि आप पिछले जो लेवल में क्या था, ऑपरेटिंग अ स्लाइड प्रोजेक्टर। अब आप कॉन्फिडेंटली उसको एक्सपर्ट हो गए हैं उस चीज़ में, और आप बिला झिझक सारी वायर्स वगैरह लगा के जल्दी जल्दी प्रोजेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरों को बता भी सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, प्लेयर्स आर ऑफन अटर साउंड्स ऑफ सेटिस्फैक्शन और expletives as soon as they hit a tennis ball or throw a football, because they can tell by the feel of act what the result will produce। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है गेम की कि अक्सर खिलाड़ी जो हैं, जब वो बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब वो खेल रहे होते हैं, तो वो अपनी कुछ आवाज़ें निकालते हैं, कुछ साथ साथ बोल रहे होते हैं, और वो कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते हैं, और बहुत अच्छा जब वो खेलते हैं तब भी वो आवाज़ें निकालते हैं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है अडेप्टेशन। स्किल्स आर वेल डेवलप्ड एंड द इंडिविजुअल कैन मॉडिफाई मूवमेंट पैटर्न टू फिट स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। यानी अब आप अपनी उस स्किल को किसी और पैटर्न में अपनी आपने ठीक है मॉडिफाई कर लिया अपनी मूवमेंट पैटर्न को, तो आप उसको किसी और रिक्वायरमेंट में भी, अपनी किसी और पोजीशन में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्स इफेक्टिवली टू अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस। यानी सडन कोई आपको, फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर की एग्जांपल लें कि कंपोजिंग के अलावा भी बहुत से काम आपको आ जाते हैं। आपको सिर्फ अगर वर्ड पे टाइपिंग सिखाई है, आप एक्सेल भी यूज़ कर लेंगे, आप पावर पॉइंट भी यूज़ कर लेंगे, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेंगे, इंटरनेट का यूज़ आप कर लेंगे, या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस, यानी समटाइम अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो जाता है, सडन आपको करना पड़ जाता है, तो आप वो भी हैंडल कर लेंगे। आप इतने एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्म अ टास्क विद अ कंप्यूटर that it was not originally intended to do, computer is not damaged and there is no danger in performing the new task। यानी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या कुछ भी इस तरह का करना है, तो आप विदाउट डेंजर जो है आप उसको परफॉर्म कर सकें, आपको श्योर हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो विद अ कंप्यूटर दैट इट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू डू। ठीक है, आप इस तरह का टास्क भी उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है ओरिजिनेशन, क्रिएट न्यू मूवमेंट पैटर्न टू फिट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यानी अब आपने क्या करना है कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, या अपनी मूवमेंट पैटर्न से कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में के लिए आप कर सकते हैं, कोई कंपोजिंग की आप एक नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, न्यू आइडियाज़ दे सकते हैं, उसको सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप बना सकते हैं। लर्निंग आउटकम एम्फोसाइज क्रिएटिविटी बेस्ड अपॉन हाईली डेवलप्ड स्किल, आपके अंदर डेवलप्ड हो गई हैं, हाईली डेवलप्ड स्किल्स हैं आपके अंदर, आप उनको यूज़ करते हुए कोई ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं, आप खुद अब सिखाने के लेवल पे हैं। फॉर एग्जांपल डेवलप अ न्यू एंड कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये इसकी एक एग्जांपल है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी समझ नहीं आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, पूछ लीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।